हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग घातांकनी देखेंगे और हम लोग जो देख रहे हैं संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ रहे हैं और जिसमें कि प्रश्नावली 10A घातांकनी को देख रहे हैं, जिसमें कि 20 तक क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं और आज जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बात करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और ध्यान रखें कि इससे पहले जो भी वीडियो हमने बनाया है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां पर प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट जा करके वहां पे देखिए, सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप जब भी देखेंगे तो स्टार्टिंग से देखना है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप अगर 20 से देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमेशा शुरू से स्टार्टिंग से लेके पढ़ेंगे और हम कोशिश करते हैं हर चैप्टर में कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सारा बताया जाए। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक रूप से ये काम कर रहे हैं। इस पर आप उस पर जाइए और प्लेलिस्ट ज्वाइनिंग करके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मिलेगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है 8 पर पावर माइनस 25 8 पर पावर माइनस 25 माइनस 8 पर पावर माइनस 26, ये ब्रैकेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया और बराबर में पूछा जा रहा है कि व्हाट क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि शॉर्ट जिधर से होगा हम उस पर काम करेंगे और उधर से ही काम करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा कि कॉमन वाला रूल पढ़े थे कि अगर हम कहीं पर ये अगर हमारे पास रहता है कि 2x + 4 और इससे अगर हमको कॉमन लेना होता है 2, तो यहाँ पे x + 2 बचता है, ऐसा बचता है। तो यहाँ पर हम सेम काम करेंगे कि कॉमन की ही बात करेंगे कि इस दोनों में देखिए कॉमन, यहाँ पर देखिएगा कि 8 जो है माइनस 25 को है और यहाँ पे ये तो माइनस को अभी भूल जाइए, 8 मेरा 25 को है और यहाँ पर 8 मेरा 26 को है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 26 को जो 8 है वो मेरा क्या होगा कि कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जो हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन देखिए माइनस 25 भी ले सकते हैं, 8 पे पावर माइनस 25 और 8 पे पावर हम माइनस 26 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा और सबसे आसान होगा कि माइनस 26 हम कॉमन ले। ठीक है, आसान देखिए कैसे होगा कि अगर हम यहाँ पर 8 पर पावर माइनस 26 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता क्या है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा कि 8 पर पावर माइनस 25 है, हम लिए क्या 26 माइनस 26, तो माइनस 26 कब हो यहाँ पे। अब जानते हैं कि अगर हम 2 से इसको सर गुना कर दें तो ये मेरा फिर से आ जाएगा 2x + 4। देखिए कि ये चीज़ मेरा फिर से वापस रिटर्निंग वो चीज़ आ जाता है। तो अब देखिएगा कि 8 पर पावर माइनस 26 और यहाँ पर है माइनस 25, हमको यहाँ पर क्या लिख दे ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे पुर जाए। तो हम बोलेंगे सर कि 8 पे पावर 1 लिख दें। 8 पे पावर 1 ऐसा क्यों लिखें? ऐसा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि गुना में पावर जुटता है और माइनस 26 अब प्लस 1 होगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 पे पावर 1 क्यों लिखे वो बात समझ में आई? यहाँ पर 8 पे पावर माइनस 1 लिखने का मुख्य रीजन ये है कि यहाँ पर हमने कॉमन लिया ज़्यादा, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमने सेट किया तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रहा -1 वनली और यहाँ पर लिखेंगे 8 पे पावर माइनस 26 और 8 पे पावर 8 की वैल्यू कितना 8 माइनस 1 और यहाँ पर निकल के आएगा 8 पे पावर माइनस 26 गुने 7। ठीक है, इसको आप ऑप्शन में दिया होगा 7 गुना 8 पे पावर माइनस 26, ऐसा आंसर दे रखा होगा। अगर सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया तब हम क्या करें? तब आप इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 21 का बी नंबर ऑप्शन 7 × 8 टू दी पावर माइनस 26। अब देखिए कि ये हमको समझ में नहीं आया, तब हम दूसरे तरह से कैसे करें? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिएगा सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया कि 8 पे पावर माइनस 25
और माइनस बीच में है -8 पे पावर -26, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभी हम 8 पे पावर -25 कॉमन लेंगे। 8 पर पावर कितना -25 जब कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर हम 8 पे पावर -25 हमने कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास कितना 1 बचा, माइनस दीजिए। अब यहाँ पे -25 को गया तो -1 बचा होगा, तो 8 पे पावर -1, ठीक है, 8 पे पावर -1 बचा हुआ है। अब यहाँ पर बात करें 8 पे पावर -25 और यहाँ 1 -1, ये इन्वर्स। और ध्यान रखिएगा कि हम बताए थे कि कोई भी चीज़ इन्वर्स खत्म कब होता है, जब इसको पलटते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 और 8 पर पावर 1 की वैल्यू, तो उसका कोई भी मायने नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8 पर पावर -25 और यहाँ पर जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7/8। ये तो आप समझ ही सकते हैं, इतना सा 7/8। और ये जो मेरा दे रहा है, ये ब्रैकेट हटा करके आप गुना दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये ब्रैकेट ऐसे भी गुना का सेंस देता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरा 8 और ये भी 8, दोनों सेम क्या है, दोनों का बेस मेरा सेम है। और जानते हैं कि इस पे पावर क्या होगा 1। अब आपको इतना पता होगा कि ये मेरा ऊपर वाला नंबर, ये नीचे, इसके नीचे मान के चलिए कि 1 है, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर है और ये नीचे, तो भाग का रिलेशन दे रहा है ये दोनों में। और भाग में जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जाके घट जाता है। तो आइए आप घटा दीजिए इसको। जब आप घटाइएगा सर, तो 8 पे पावर -25 पहले से दे रखा है और ये भी 1 जाके उसमें क्या होगा, घट जाएगा और हमारे पास ऊपर में बचेगा ओनली 7। और इधर आके आ जाएगा -25 -1 कितना -26 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 = 7 × 8 टू द पावर -26। ये मेरा राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से आंसर मेरा सेम आ रहा है। अगर आपको फर्स्ट वाला रूल अगर समझ में आता है तो सबसे बेटर है मेरा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये कम स्टेप में काम करना पड़ता है। और इसमें अगर हम सेकेंड वाला रूल भी अपनाते हैं तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है। 2 लाइन हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है इसमें, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो ऊपर वाला है। आप इससे हमेशा बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 बात करें। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है 3√-8 × 4√16 = व्हाट, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के दोनों के बारे में हम बता चुके हैं कि अगर कहीं स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2। लेकिन क्यों 1/2, 1/3 क्यों नहीं, 1/4 क्यों नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पर हम बताए थे जिस तरह से कोई भी डिजिट के आगे प्लस का साइन छुपा रहता है, उसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। और ये 2 डायरेक्शन ये देता है कि अगर कोई 2 नंबर सेम है तो वो 2 नंबर में से 1 नंबर निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन ये देता है। उसके बाद और कहीं कभी क्या होता है कि क्यूब रूट आता है, तो क्यूब रूट के हम क्या लिखेंगे सर, तो 1/3 लिखेंगे। अगर कहीं 4, अगर रूट के यहाँ पर 4 दिखा तो हम इसके लिए 1/4 यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है कि -8 पर पावर 1/3 लिखेंगे सर, और गुना 16 पर पावर 1/4 लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरा दे रखा है कितना 4, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इस पर पावर दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई 4, 2 पे पावर कितना लिखिएगा 4, 16 को, और 1 पर 1/4 पहले से दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा बताए थे ब्रैकेट जो मेरा देता है गुना का सेंस देता है, तो ये मेरा 3 और ये ऊपर और ये नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो अवेलेबल बचा -2 और मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा -4। ये मेरा राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 23 में कहता है 2 पे पावर 5, 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 9 पर पावर 2 बटे 8 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5, ये दिए रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि बेस को सेम कर लें, तभी यहाँ पे बनाना आसान होगा। नहीं तो आप क्या करते हैं कि 2 पे पावर जो 5 लिखा हुआ है तो 2 को 5 टाइम्स लिखिए या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और उसको लिख करके मतलब बाद में हम कटा देंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे बेस को सेम कर लेंगे। ये देखिए 2 के फॉर्मेट में है, इसको भी हम 2 के फॉर्मेट में कर लेंगे। ये 3 के फॉर्मेट में है तो इसको भी
3 के फॉर्मेट में कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बटे देते हैं। बटे देने के बाद ऊपर का काम ऊपर करेंगे और नीचे का काम नीचे करेंगे। तो ऊपर हमारा 2 पे पावर 5 दे रखा है, उसको कुछ मत कीजिए। और उसके बाद 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस पर पावर पहले से दे रखा है 2। और नीचे आते हैं तो 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 8 पर पावर पहले से दे रखा था कितना 2, मल्टीप्लाई कीजिए। ये 3 पर पावर 5 दे रखा है तो उसको लिख दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। आप आगे बढ़ते जाइए। आगे अब क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बटे दिए, अब ऊपर वाले को ऊपर ही लिखेंगे। 2 पे पावर, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, 2 पे पावर है मेरा 5 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए गुना का सेंस दे रहा है तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 पे पावर कितना हो गया 6, अब मल्टीप्लाई 3 पर पावर कितना 5। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए बेस आपको सेम दिखने लगा होगा। यहाँ देखिए ये वाला, इसका भी 2 बेस है, इसका भी बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है। आप एक जाति को एक तरफ कर लीजिए। इतना तो पता है कि बेस जब सेम हो सर तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में जुट जाता है पावर। अगर बेस सेम हो और तो डिवाइडेड के फॉर्मेट में क्या होता है कि उसका जो पावर होता है वो जाके घट जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस नंबर को हम ऊपर लेके जाएं या ऊपर वाले को नीचे लेके जाए, आपको जिधर से सुविधा लगे उधर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जब आप इसको ऊपर लेके जाइएगा, ठीक है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 यहाँ 5 में 6 घटेगा तो -1 बचेगा, तो माइनस में आ जाएगा तो फिर एक झमेला बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम झमेला नहीं बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि इसको ऊपर से नीचे लेके आ जाएंगे, ऊपर वाले नंबर को ही नीचे लेके आ जाएंगे, तो माइनस का झमेला नहीं रहेगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऊपर में पहले बटा दे दीजिए। ऊपर से देखिए सबसे पहले 2 को लाएं तो ये 2 पे पावर 6 में आके घटेगा, तो 2 पे पावर 6 में आके मेरा घटा सर 5। ठीक है, और फिर मेरा मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 3 पे पावर 5 है और यहाँ 3 पर पावर 4 है। यहाँ भी अगर ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस का झमेला लगेगा, अगर इसको ही हम नीचे लेके आ जाए तो माइनस का झमेला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 पर पावर 5 -4, ठीक है, ऐसा कर देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का झमेला खत्म हो जाएगा। और ऊपर में सर मान के चलिए कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फिर आइए आप यहाँ पर देखिएगा कि बराबर ऊपर में 1 मेरा बचा था और यहाँ 2 पे पावर कितना बचेगा, 6 में 5 जाएगा तो 1। अब किसी भी नंबर पे पावर 1 तो उसका वैल्यू क्या है 2 ही होगा, मल्टीप्लाई 3 पे पावर यहाँ भी बचेगा 1 और 3 पे पावर 1 तो उसका वैल्यू 3 ही रहेगा, तो 1/6 ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 23 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोलता है कि यदि 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 पर पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 हो तो x का मान क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए पहले क्वेश्चन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा 3 पर पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 ऐसा दे रखा है, और सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है 3 पर पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। ठीक है, तो पूछा गया कि x बराबर व्हाट, ऐसा पूछा गया कि जब ये दोनों दिया गया है, यहाँ पे एवं लिख लीजिएगा कि यहाँ एवं दे रखा है कि इतना और इतना 2 पार्ट दे रखा है, तो पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले कुछ काम करते हैं, पहले इस पार्ट को हम सोल्व कर लेंगे। तो 3 टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है, ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट मेरा माइनस है, बराबर 27 को हम सर देखिए लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे। और आप इतना जानते हैं कि अगर बराबर बीच में रहे और दोनों का बेस क्या हो, इक्वल हो, दोनों का बेस इक्वल हो, जैसे हम ये चीज़ जानते हैं सर कि a पे पावर x और कहीं a पर पावर y है और बीच देख रहे हैं कि बेस दोनों इक्वल है, बीच में बराबर है, इसका मतलब है कि पावर भी मेरा इक्वल होगा। सर कह सकते हैं हम यहाँ कि x बराबर y होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि ये देखिए 3 पर पावर x माइनस वाई और यहाँ 3 पर पावर क्या है 3।
अब यहाँ 3 और 3 दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, इसका मतलब है कि पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पावर आइए x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर आगे बढ़िए सेकेंड पार्ट पर काम कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट मेरा है कि 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 3 पर पावर आ जाएगा 5। आपका 3 पर पावर कितना आएगा, 5। अब यहाँ पर देखिए सर, बेस आपका इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन सेकेंड। आप सर बहुत ये चीज़ पढ़ते हैं कि समीकरण, ये हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, आपको लिखना नहीं है। समीकरण एक तथा 2 से ऐसा लिखते थे 10वां 10th में, इससे पहले भी हम बहुत सारा पढ़े हैं, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं, अगर 11th करते तो वहाँ भी रहता है कि क्वेश्चन फर्स्ट आंसर सेकंड से, या सेकंड को थर्ड से, मैट्रिक्स में भी आपको पढ़ने मिलता है, डिफरेंशिएट में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 लीजिए x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण सेकंड लीजिए x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस में या माइनस में, ये दोनों क्या होता था, कैंसिल। अब यहाँ पे a गो x और a गो x कितना, 2 गो x, तो 2x बराबर, अब 5 और 3 8, x की वैल्यू आ गया सर 4। कैसे, तो 2 से कटाइए 8 को, 4 बार में कट जाएगा और राइट आंसर क्या होगा, 4। आपसे यही पूछा जा रहा है, तो इतना दिया हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 24 का आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 25 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बात करेंगे। 25 में दिया गया है 5 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 4 डिवाइडेड 5 पर पावर 8। यहाँ पे देखिए इसको भी दो तरह से हम काम कर सकते हैं इस पर। अब दो तरह से कैसे काम करेंगे सर, तो यहाँ पर हम बोर्ड मास और ओड मास और भी बोर्ड मास, 3 तरह के बोर्ड मास होते थे, ठीक है। 3 टाइप्स बोर्ड मास। एक होता था ओड मास, ठीक है, जिसमें कि ऑफ से शुरू होता था। एक होता था बोर्ड मास, जिसमें कि ब्रैकेट से शुरू होता था। एक होता था वी बोर्ड मास, ठीक है, जिसको हम बार भी बोलते हैं, वार बोर्ड मास, जो कि पहले बार का काम होता था, उसके बाद अन्य चीज़ों का काम होता था। तो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो बोर्ड मास में पहले भाग की काम होती है, पहले भाग का काम होती है। अगर हम पहले भाग का काम करें सर पहले, तो ये दोनों का काम करना होगा। तो 5 देखिए भाग बेस सेम है, तो भाग में मेरा पावर क्या होगा, भाग में पावर घटेगा, भाग में पावर क्या होगा, घटेगा। तो आइए यहाँ पर घटाते हैं कि 5 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पर पावर जाएगा 4 माइनस 8, ऐसा होगा 4 माइनस 8। अब माइनस में काहे लिखे सर, क्योंकि डिवाइडेड है, बेस सेम है, भाग में पावर घटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट मत दीजिए, 5 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पे पावर -4। अब -4 क्यों हुआ, 4 में तो 8 घटेगा नहीं। तो आप जानते हैं कि चिन्ह जब डिफरेंट हो तो घटा देते हैं, और माइनस की संख्या अधिक रहने से माइनस का सिंबल होगा। इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतना डिटेल्स तो बेसिक आप क्लास लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सब चीज़, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है। तो 5 पर पावर 7 और 5 पर पावर -4। अब यहाँ पे देखिए गुना आ गया, गुना में पावर बेस सेम है, गुना में पावर जुटेगा। इसका मतलब है कि 5 पर पावर 7 प्लस -4, ठीक है। तो 5 पे पावर हो जाएगा 7 प्लस गुना माइनस और 5 पर पावर हो जाएगा 3। ये आपका राइट आंसर होगा। इसको आप पावर के फॉर्मेट में अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको लिखिएगा 125, ये मेरा राइट आंसर होगा। अब देखिएगा 5 का क्यूब 125 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए, 26 में दे रखा है 0.00032 ऐसा दे रखा है, पर पावर 0.6 का पूछा जा रहा है कि मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉइंट के कारण लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, लेकिन पॉइंट कुछ नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बाकी सब अपने बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट के कितने अंकों के बाद पॉइंट है, पहले उसको पकड़िए। 2 और 3 टोटल 5 अंक के बाद पॉइंट, टोटल कितने अंकों के बाद है, 5 अंकों के बाद। और यहाँ पर देखिएगा, इसको एक क्वेश्चन को हम तोड़ के लिखते हैं, बाकी हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट अगर हम उड़ाते हैं सर तो हमारे पास बचेगा
ये जीरो की वैल्यू तो आगे वाला खत्म हो जाएगा और बचेगा 32 और पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर आएगा सर 5, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 5 को 0 ऐसा आएगा। और पूरे पर पावर जो मेरा कंप्लीट पावर है सर 0.6 ऐसा दे रखा। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और बट्टे 10 पर लिख सकते हैं 10 पे पावर 5, ये तो पहले से दे रखा है, और 0.6 ये भी पहले से मेरा अवेलेबल है। और ऐसा हम बहुत बार पढ़ाए हैं कि अगर कहीं ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर है तो हम इसको लिखते हैं ए बट्टा बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखते हैं सर, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस तो डिफरेंट है लेकिन मेरा पावर जो है वो सेम है, पावर मेरा क्या है, सेम है। क्योंकि कहीं जब ऐसा रहता था हम ऐसा लिख सकते हैं, तो कहीं इस तरह देखें तो हम ऐसा भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम काम करेंगे कि 2 पर पावर मेरा 5 है और बट्टा 10 और भाग इसको घेर के लिख देंगे 5 और पूरे पर पावर मेरा है सर कितना 0.6, पूरे पर पावर मेरा कितना दिख रहा है 0.6। उसके बाद अब इसको आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो ये वाला ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये दोनों के बीच क्या चीज़ का रिलेशन देगा, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 अगुना 0.6 तो हो जाएगा 6 5 30, एक अंक के बाद पॉइंट, तो मतलब 3.0। तो लास्ट में जब यहाँ पर देखिएगा कि जब 0.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3.0 और लास्ट वाला जो पॉइंट के बाद केवल ओनली 0 बचे तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि 2/10 पर पावर कितना आएगा 3। और यहाँ पे आप कर दीजिएगा, इसको जब भाग दीजिएगा या तो आप भाग नहीं भी दीजिएगा, देखिए एक डिटेल अभी हम शॉर्ट में बताएंगे उसको कैसे बनाते हैं। अगर आप भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 और इस पे पावर 3 है। अब जब इसको 3 बार लिख के सर गुना कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 0.008। अब सर कहिएगा कि डायरेक्ट आप कैसे लिखें, कैसे हम जानेंगे, कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप कीजिएगा क्या कि 2 को पकड़ना है, 2 का क्यूब कितना 8 लिखिए। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो मेरा 3 दिख रहा है तो ये पॉइंट को भी रिकवर करेगा, पॉइंट को भी क्या करेगा रिकवर करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दिख रहा है। कहने का मतलब 8 तो एक खुद एक अंक है, उस 2 अंक और हमको चाहिए, तो 2 अंक के लिए क्या कोई तो डाटा हम यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज क्या 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अगर आपको बोला जाए 5 और 0.5 में बताओ क्या अंतर है, तो कोई अंतर है नहीं है। लेकिन आपको ये बोला जाए 5 और 5 0 में क्या अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि ये 5 है, ये 50 है, ये 5 है और ये 50 है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी मेरा 5 है और ये भी मेरा क्या है 5 है। तो इसीलिए आगे हम 0 की संख्या यूज कर सकते हैं, लेकिन पीछे हम 0 की संख्या यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम सर पॉइंट में 0 की संख्या अभी बोलेगा हम इधर लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर हो और नंबर के बाद ओनली केवल 0 दिखे, उसके बाद कोई नंबर अगर ना दिखे तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा 0.008। कहिएगा सर तो ये तो बहुत सारा लंबा है, बहुत झमेला है इसमें, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको झमेला वाला चीज़ को ही समझना होगा। ये हम इसलिए समझा दिए ताकि आपको क्लियर हो कि आखिर काम होता कैसे है, इस पर काम कैसे होता है। तो आइए अब हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर हमको शॉर्ट में जानना है, शॉर्ट में तो हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट में कैसे जानेंगे। सबसे पहले पकड़िए 32 को, 32 जो है मेरा 2 पे पावर 5 की वैल्यू है, 2 पे पावर 5 की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखिए 2 पर पावर 5। अभी समझिएगा 2 पे पावर हम ओनली 5 लिखे, लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है सर कि यहाँ पर देखिए कि पावर 3 था तो 3 अंक के बाद पॉइंट हुआ, पावर 3 था तो 3 अंक के बाद पॉइंट हुआ। तो अब यहाँ पर ये तो मेरा पॉइंट वाला नंबर है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबरों के बाद दिया गया है पॉइंट। इसका मतलब है कि 5 पॉइंट को रिकवर करने के लिए यहाँ पर पॉइंट तो बैठाना पड़ेगा, पॉइंट बैठाना पड़ेगा। और ये जो इसके पहले जो हम 0 लगाते हैं ये तो अपने मन से देते हैं, सही मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। जैसे अगर हम कहीं 0.3 लिखते हैं तो ये मेरा गलत नहीं है, अगर कहीं हम 0.3 लिखते हैं तो ये भी मेरा गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, बोलता है ना स्मार्टनेस, स्मार्ट सिटी हो गया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलो तो 0.3 बोलने में थोड़ा बढ़िया लगता है। और यहाँ पे 0.3
लिखने में थोड़ा अल्टर लगता है, इसीलिए यहाँ पर 0.3 यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर हम 0.2 देते हैं तो 5 अंक को रिकवर करेगा और फिर मेरा यही आ जाएगा। और अब इस पर पावर पहले से दे रखा है सर 0.6। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.2 पर पावर 3.0, लेकिन केवल 3 होगा, क्योंकि 3.0 होगा, ये वाला 0 का तो वैल्यू नहीं होगा, ये वाला 0 का वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए इसकी जो वैल्यू होगा 0.2, तो अब क्या बोले कि यहाँ पर पावर जो भी है, इस पावर और ये वाला नंबर को पकड़ना है। तो 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8 होगा। और यहाँ पे 3 पॉइंट वहां पर है, तो पॉइंट 3 अंकों को रिकवर करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक तो 8 है, 2 अंक और चाहिए, तो 2 अंक आप इधर भरिए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ये मेरा राइट आंसर 1 से 2 लाइन में बन के आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ये 2 से 3 लाइन समझने से पहले आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो वो एक बार में समझ में नहीं आता है, उस पे आप उस तरह का एग्जाम्पल खोजिए, उस पर बनाइए, या सबसे पहले तो उसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार बनाइए, समझिए कि आखिर ये बन कैसे रहा है। ठीक है, आखिर ये इसमें काम कैसे कैसे हो रहा है। आप इसी चीज को, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, ताकि आपको सारा बात क्लियर हो, उसमें क्या हम बोले हैं और कैसे ये बन रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होता है। तो आइए हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 में दे रखा है 5 8 पर पावर 3 प्लस 27 पर पावर 1/3 पर पावर हो जाएगा आपका 3, टोटल पावर कितना 3, ये आपका है 3 और पूरे पर पावर दे रखा है 1/4। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले अंदर का काम करेंगे, ठीक है, छोटी ब्रैकेट का, और बोर्ड मास में ये पढ़ते भी है, या ब्रैकेट में ये सब रूल भी सिखाया जाता है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, फिर मंझली ब्रैकेट का, और फिर तब हम बड़ी ब्रैकेट के पास पहुंचेंगे। ऐसा काम भी हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अंदर में क्या काम होगा। 5 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और इस पर पावर हमको पहले से, इसको मंझली ब्रैकेट बना दीजिए। अब पहले से दे रखा है 1/3। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 का क्यूब लिखें 8 को 1/3 पहले से दे रखा है, प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पहले से दे रखा है 1/3। ठीक है, ये मंझली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट मंझली में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी ब्रैकेट पर मंझली ब्रैकेट पर भी पावर दे रखा है कितना 3, और बड़ी ब्रैकेट पर 1/4 पावर है। क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 को रहने दीजिए। अब यहाँ अंदर की बात करेंगे। अंदर में 2 पे पावर 3 है और 1/3, ये देखिए कटेगा, साफ हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा क्या, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 की वैल्यू कितना, 2 ही होगा, प्लस 3 पे पावर 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली 3। और इस पर पावर में पहले से दे रखा है ये वाला 3 और पूरे पर पावर है 1/4। ठीक है, ऐसा दे रखा है। फिर आगे हम बढ़ेंगे 5 और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 पर पावर कितना 3 और पूरे पर पावर 1/4। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट जो है ये गुना का सेंस दे रहा है या नहीं, गुना का सेंस दे रहा है। ठीक है, गुना का। तो यहाँ पर देखिए बेस मेरा दोनों का सेम है, और बेस जब सेम हो और गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 गो और 3 गो कितना आ जाएगा, 5 पर पावर 4 और पहले से दे रखा है सर 1/4 और ये 4 और ये 4 कैंसिल, 5 पे पावर 1 की वैल्यू कितना 5। ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बात करेंगे। 28 में दिया गया है 625 पर पावर 6.25 मल्टीप्लाई 25 पर पावर 2.6 बटे 625 पर पावर दे रखा है 6.75 मल्टीप्लाई 5 पर पावर दे रखा है 1.2। ठीक है, ये दे रखा है।
और बराबर में पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, या बुक लेके बैठे हैं तो बुक में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले बटे दे दिए। अब देखिए ऊपर वाले को काम करेंगे। 625 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 पर पावर 4। ठीक है, 5 पर पावर हम 4 लिख सकते हैं किसको, 625 को। और इस पर सर पहले से पावर दे रखा है 6.25। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 पर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और पहले से इस पे है 2.6। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर नीचे आइए, नीचे में 625 इसको भी लिखेंगे 5 पर पावर 4, और इस पर पहले से दे रखा है 6.75 मल्टीप्लाई यहाँ 5 पर पावर 1.2, 5 पर पावर 1.2 उसको रहने दीजिए। आगे बढ़िए, लाइन खींचना है, ऊपर वाले को ऊपर काम करेंगे। ये देखिए गुना का सेंस दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना। 6.25 को 4 से गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5 पर पावर 25.00। अब देखिए 25.0, तो ये पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू तो होगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ये वाला जीरो को हटा दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, ये 2 गुना 2.6, तो 26 से दूना होता है 54, तो हो जाएगा 5.54। ठीक है, फिर अब आइए नीचे, 4 को जब 6.75 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास अवेलेबल होगा 5 पर पावर 27.00, 27.00। अब ये जीरो लास्ट में जब पॉइंट के बाद वनली जीरो हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, इसको भी हटाइए, पॉइंट और जीरो दोनों कैंसिल कीजिए। मल्टीप्लाई 5 पर पावर कितना दे रखा है, 1.2। आगे बढ़िए, बटे। अब देखिए बेस मेरा सेम है सर, मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा, तो आइए जोड़ दीजिए 5 पर पावर 25 और 5.4, तो इसका मतलब हो जाएगा सर कि पावर हो जाएगा 30.4। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो 5 पर पावर 27 और 5 पर पावर 1.2 है, तो हो जाएगा मेरा 5 पर पावर 28.2। ओ सॉरी 28 पॉइंट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 26 दूना 52 ही होता है, 26 दूना 52 5.2 होगा, और ये मेरा क्या कितना आ जाएगा 30.2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, भाग का रिलेशन दे रहा है, ये डिवाइडेड का रिलेशन है, तो डिवाइडेड में मेरा क्या हो जाएगा, ये घटेगा, डिवाइडेड में ये क्या होगा, घटेगा। तो 30.2 में आप 28.2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ओनली 2। आप घटा के देखिए, 30.2 में घटाना है 28.2, तो क्या बचेगा, ये 2 और 0.0, मतलब ओनली क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 5 पर पावर बचा 2, जिसकी वैल्यू होगा 25। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर जो 28 का होगा वो कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर चलेंगे। 29 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 6.25 पर पावर दे रखा है, पावर है 1/2 मल्टीप्लाई 0.0144 पर पावर दे रखा है 1/2 प्लस 1 बटे 0.027 पर पावर 1/3 मल्टीप्लाई 81 पर पावर है 1/4। ठीक है, ऐसा दे रखा है। आइए अब हम इसके बराबर पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो मतलब इसके बराबर व्हाट में पूछा जा रहा है कि क्या इसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। 9 में ये क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन में देखिएगा कि काम सेम अभी जो 28 है 28 के तरह ही इसमें भी हम काम करेंगे। सबसे पहले इक्वल दिए, इसके सामने लाइन खींच दी, बराबर बटे। अब इसके ऊपर वाले को ऊपर में काम करेंगे। 6.25 को हम सर लिख सकते हैं कि 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, और इस पर पहले से दे रखा है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.0144 को आप लिखिएगा 0.12 का स्क्वायर, और इस पर आप पहले से दे रखा है 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 0.027 को क्या लिखेंगे, तो 0.3 पर का क्यूब, और इस पर पावर पहले से दे रखा है 1/3। इसी चीज़ को मेन तो यही लाइन है मेरा,
मल्टीप्लाई 81 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और इस पर पावर पहले से दे रखा है 1/4, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको जब आप 3 बार गुना कीजिएगा 0.3 को 3 बार तो आ जाएगा 0.027 आ जाएगा। 3 को जब 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा लिख करके तो 81 आ जाएगा। इसी तरह से मेरा सभी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब काम करेंगे, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचा अब उसको नोट कीजिए, 2.5 बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सही है आपका, हाँ ठीक है क्वेश्चन, 2.5 मल्टीप्लाई 0.12, ठीक है। नीचे आएंगे तो 0.3 मिलेगा, नीचे आएंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो 25 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, ऐसे गुना कीजिए, 5 गुना 12 60 और 12 दूनी 24, 24 और 34। यहाँ देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितना हुआ 3 अंक। तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दीजिए और इसके पहले एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब नीचे आइए, 0.3 को 3 से गुना कीजिए, 0.9 3 3 9 और पॉइंट के बाद अगर कहीं सर हमको 0 दिख जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो 0.3 केवल होगा और नीचे 0.9 है, कितना है 0. और यहाँ पर देखिएगा 12 दूनी 24, यहाँ 12 पंचे 60 है, 12 पंचे 60 0 और 12 दूनी 24, 24 और 36। और यहाँ पर क्वेश्चन एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे सब में +1 कर लीजिएगा, +1 छूटा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अब +1 कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका 1.3, जब इसमें 1 जोड़िएगा तो 1.3 आपके पास आएगा। और 1.3 का पॉइंट उड़ाइएगा तो ये वाला पॉइंट इससे उड़ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/9, ठीक है। अब जब 3 में 9 से भाग दीजिएगा तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1.4444 ये आते रहेगा, ठीक है। लेकिन सर इसको तब हम शॉर्ट में कैसे लिखें, आंसर तो इतना बड़ा दिया नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 1.4 पर पावर वार दे देंगे, रेकरिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 4 अनडिफाइंड टाइम्स तक आया है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब अनंत तक ये 4 गया है, तो ये रेकरिंग ये बताता है, जिसको हम वार भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1.4 पर रेकरिंग होगा। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका D 29 का सही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ध्यान से समझिएगा तो बहुत ही ईजी है। 30 नंबर में दिया है आपको क्वेश्चन दिख रहा है 64 पर पावर -2/3 मल्टीप्लाई, माइनस है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन मिट चुका है, सिर्फ -2/3 ही होना चाहिए। मल्टीप्लाई 1/4 पर पावर आपको मिलेगा -2, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे इस ब्रैकेट का कि 64 को हम लिख सकते हैं सर 4 का क्यूब, ठीक है, पर पावर -2/3। अब सर ये आप कहिएगा कि इसको 2 पर भी तो लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, लेकिन आप 4 पर ही क्यों लिखे। तो आप यहाँ पर देखिए, हमको ये बटे में जो है ना, बटे में पावर, उसको देख करके काम करते हैं, सोचते हैं कि वो कैसे कट जाए तो मेरा टेंशन फ्री हो जाएगा बटे से, ठीक है। क्योंकि पावर जो बटे के फॉर्मेट में रहता है तो वो बहुत ही पेचीला काम करता है, इसीलिए चाहते कि उसको ख़त्म कर दे तो मेरा आगे जो बनाना है वो इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम 4 का क्यूब लिखे ताकि ये और 3 ये 3 क्या हो, कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे 1/4 आपको पता है कि इन्वर्स खत्म करने के लिए, इसका माइनस खत्म करने के लिए क्या करते हैं, पलटते हैं। तो इसको पलट दीजिए, 1/4 है तो 4/1 कीजिए और इस पर पावर -2, तो इसको ऐसे लिखिए, चलिए घेर के लिखिए -2, ठीक है। सॉरी, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, इन्वर्स का ये जो माइनस दिख रहा है, जैसे इसको पलटेंगे तो ये माइनस मेरा पावर का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 पर पावर मेरा कितना बचा, -2, और यहाँ पर बचा है 4 पर पावर 2। अब ये गुना में बेस सेम है तो गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 4 पर पावर -2 और +2, तो 4 पर पावर कितना होगा, 0। और किसी भी संख्या पर सर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने बात कर चुके हैं। अब जो बात करेंगे नेक्स्ट डे बात करेंगे, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आपको अगर सही लग रहा है कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप हर वीडियो को अटेंड कीजिए। और हर वीडियो को अटेंड करने के लिए नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और प्लस में हर वीडियो आप अटेंड कर पाएंगे और क्वेश्चन सही से समझ पाएंगे। थैंक यू।